हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू टू फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स चल रहा है आपका, जिसमें मैं आपका CCC कोर्स करा रही हूँ। आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस है। एज अ सेंटर में आप करेंगे तो आपको फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फ्री क्लासेस रहेगा। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। CCC खत्म हो जाने के बाद और भी मैं DTP यानी कि फोटोशॉप, कोरल्ड्रा वगैरह कराऊंगी और O लेवल भी कराऊंगी, वेब डिजाइनिंग के भी कोर्स आएंगे। तो फटाफट चलिए। About me, have more than 3 experience, computer level exam and competition level exam, and working in different coaching centers and branches. Okay, जो आपकी बैंक एग्जाम की ब्रांच होती है उसमें भी मैंने वर्क किया है, एंड वर्किंग इन डिफरेंट कोचिंग्स। मेरा नाम छवि सक्सेना है, आपको पता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 आपका इसमें आ रहा है। यहाँ पे चैप्टर जो आपका पावर पॉइंट है, MS पावर में प्रैक्टिकल क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आप थ्योरी बेस में फटाफट, एक छोटा सा ही रहता है इसमें, ज़्यादा तो ऑप्शंस होते नहीं है थ्योरी बेस में, तो वो मैं फटाफट करा देती हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। PDF आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का आपको लिंक दे रखा है, उसमें PDF प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप मेरा जो चैनल है टेलीग्राम्स का, उसमें ग्रुप पे ऐड हो जाइए टेलीग्राम के, तो उसमें आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, चैनल्स के लिंक भी उसमें चैनल्स पे आपको वीडियोस के लिंक्स भी मिलते हैं, और PDFs जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। MS पावर पॉइंट, वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द स्टार्ट विल पावर पॉइंट 2010। मतलब 2010 जो है उसके बेस पे मैं चीज़ें बता रही हूँ, प्रीवियस भी लेके ही चलेंगे, बट आजकल जो चीज़ें एडवांस हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे। नहीं सिर्फ 3 का और 7 तक का ही बता दिया, लिमिटेशन नहीं। आगे, होम एंड बिजनेस स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनली प्लस पैकेजेस हैव अ पावर पॉइंट इंक्लूडिंग इन दैम। मतलब इसमें प्लस पैक अकॉर्डिंग जो भी है बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब अब चीज़ें लेटेस्ट अपडेट हो गई है, रिकॉर्ड्स वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी पहले की चीज़ों में नहीं था, तो वही उसके अकॉर्डिंग ही हम पावर पॉइंट्स का सारे इसमें प्लस पैकेजेस में इंक्लूड है। ओके, ये इसका आइकन्स आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। आप जो पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ओके, स्लाइड्स पे वर्क होता है। Ctrl+M से हम न्यू स्लाइड्स ले सकते हैं, Ctrl+N से न्यू फाइल ले सकते हैं। ये चीज़ें तो आपको पता है, शॉर्टकट कीज भी मैं कराई दूंगी। तो वही होम टैप। अब जो होम टैप हम करेंगे तो होम टैप में क्या क्या होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, थ्योरी जो भी आप एग्जाम देंगे ऑनलाइन तो उसमें पूछ सकता है, तो उसके बेस पे हम पता करते हैं। आप कभी कभी पूछ लेते हैं होम टैप में जो है आपका पावर पॉइंट में क्या क्या आ जाता है, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स माउंट एंड स्लाइड्स आ जाते हैं, माउंट्स आ जाता है, और पैराग्राफ्स, ड्राइंग, एडिटिंग्स। आप न्यू स्लाइड्स जब लेते हैं, जब होम पर आप स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाता है, ये पूछ सकते हैं कि स्लाइड्स का ऑप्शन कहाँ आता है, इस टाइप से घुमा फिरा का ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें भी। अब ये सोच रहे होंगे कि मैम मेन्यूज क्यों याद करा रही हैं। ओके, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ऐसे चीज़ें बता रहे हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा लेते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी, तो आपके लिए ही बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए, न्यू स्लाइड्स, टाइप ऑफ स्लाइड्स डिजाइन। मतलब जो न्यू स्लाइड्स लेते हैं उसके टाइप कितने होते हैं, 9 स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिजाइन लेते हैं, एक तो टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल स्लाइड्स, और ओनली फुटर स्लाइड्स, टाइटल एंड टेक्स्ट स्लाइड्स, इस टाइप से काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं। तो वही है, वो स्टाइल कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब फिर उसी के जस्ट बराबर में होता है लेआउट चेंज करना। लेआउट ऑफ स्लाइड्स मतलब फॉर एग्जांपल आपने टाइटल वाली ले ली, लेकिन आपको लेनी कैसी थी, टाइटल एंड पिक्चर वाली लेनी थी। तो आप उसको लेने के बाद Ctrl+N से, जरूरी नहीं है उसे डिलीट करें, आप डिफरेंट स्टाइल चेंज कर सकते हो फॉर द लेआउट ऑप्शन से। आप लेआउट्स पर जाइए, जो आपको लेना है पिक्चर वाला, टाइटल वाला, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो टाइटल वाली हटके कौन सी वाली आ जाएगी, पिक्चर वाला स्टाइल आ जाएगा। ओके, तो वो आप क्या कर सकते हैं, लेआउट्स ऑप्शन से चेंज कर सकते हो। न्यू लेनी है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+M, जिसके टाइप कितने हैं, 9, उसमें से आप चूज भी कर सकते हैं जो आपको स्टाइल लेना है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही कराते हैं। इंसर्ट टैप, इंसर्ट टैप हो जाता है आपका, इलस्ट्रेशंस आ जाते हैं, फोटो एल्बम्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, एक्शन बटन आता है, टेक्स्ट आता है, हेडर फुटर आता है, टेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें, फिर वर्ड आर्ट आ जाता है, डेट एंड टाइम आ जाता है, सिंबल्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब सपोज इलस्ट्रेशन में कट कॉपी पेस्ट आपको पता है, फोटो एल्बम नया है, लिंक हाइपरलिंक्स होगा, एक्शन बटन नया है, हेडर फुटर भी सेम ही होगा थोड़ा सा, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम आपको पता ही है, सिंबल्स पता है, ऑब्जेक्ट्स भी पता है। ऑब्जेक्ट्स में आपको पता है किसी दूसरे चैप्टर्स की फाइल्स को इंसर्ट कराना और न्यू फाइल क्रिएट करना, सिंबल्स कोई भी सिंबल स्टाइल लेना है। ओके,
तो यहाँ पे मीडिया भी क्लिप्स आ जाती है और वीडियोस भी आ जाते हैं। तो मीडिया क्लिप्स में यहाँ पे आप म्यूजिक डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सॉन्ग पीछे बजाना, स्लाइड्स में आपको प्रेजेंट करा रही हूँ, उसके पीछे क्या चलता रहे, सॉन्ग चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने फोटो एल्बम बनाई, तो फोटो एल्बम में आप चाहोगे कि आपका पीछे बैकग्राउंड में क्या चले, सॉन्ग बने, ओके, सॉन्ग चले, तो वो आप मीडिया क्लिप्स की मदद से ले सकते हो। और एक चीज और, फोटो एल्बम मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में करा चुकी हूँ, तो आपको चीजें क्लियर ही होंगी। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मैं बार बार रिपीट करी, वीडियो ऑनलाइन वीडियो भी कोई डाल सकते हैं, एंड आप वीडियो जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है वो भी आप साइट में यहाँ पे शो करा सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, कोई पिक्चर्स या टेक्स्ट लिख दिया, उसके बारे में आप यहाँ पे वीडियो में क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सपोज एक्शंस चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आप थेरेटिकली लिख भी रहे हैं, तो वही चीजें आपका वीडियो मोड हो जाता है, वो वीडियो आप भी ऐड कर सकते हो। फोटो एल्बम, न्यू फोटो एल्बम एंड क्रिएट, आप न्यू फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो। देखो करने का ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कराया है। फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन आएगा, उसमें फाइल एंड डिस्क का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके फोटो सेलेक्ट करने हैं और फिर वहां पे उसका लेआउट चेंज करना है, कितने एक स्लाइड्स पे कितने चाहिए, और ओके करना है, क्रिएट कर देना, तो वही आपकी फोटो एल्बम आ जाएगी। उसमें वही स्टाइल्स वगैरह, बैकग्राउंड्स, डिजाइन्स और थीम्स वगैरह जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो फोटो एल्बम आप बना सकते हो, उसी के बैकग्राउंड में आप म्यूजिक लगा लीजिए। ओके, और अप्लाई टू ऑल पर कर दीजिए, तो वो सारे पे आपका म्यूजिक आएगा। स्लाइड्स नंबर भी पूछ लेता है कि जो स्लाइड्स नंबर है वो कौन से टैब में आते हैं, तो वही आप बताएंगे किस में आते हैं, इंसर्ट टैब में आते हैं। एक्शन बटन में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी सारी स्लाइड्स मैंने बना रखी हूँ, अब मुझे स्लाइड्स थर्ड पर हूँ मैं, और मुझे एक्शन बटन से 10th वाली जो स्लाइड्स उस पर जाना है, तो वहाँ पे एक बटन आपको शो हो जाएगा, वो आप जब इंसर्ट कराएंगे ऑप्शन से, तो वो जो बटन है आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस स्लाइड्स पर जा सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो उसको एक्शन बटन से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इंपॉर्टेंट के नाम से, फिर वो आप बार बार उसको शो करा सकते हो एक्शन बटन से। यूज टू गो एनी स्लाइड्स, आप इस पे वही है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, एनी स्लाइड्स पर जा सकते हैं, जिसको भी आपने ऐड कर रखा हो, 2 3 5, आप आपने 10 11 12 या 10 1 2 कर रखी है, तो वो जितनी भी कर रखी है ऐड एक्शन बटन में। ओके, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में क्या हो जाता है, पेज सेटअप, पेज की सेटिंग करना। पेज सेटअप स्लाइड्स आपका जाते हैं यहाँ पे, स्लाइड्स का साइज, ओरिएंटेशंस, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है, थीम्स, कलर, फाउंड्स, इफेक्ट्स आ जाते हैं। अब पेज सेटअप में आपको पता ही है, साइज 6x9 इस टाइप से आप जो भी आपको लेना है वो स्टाइल और साइज कर सकते हो चेंज। अब जो 10 है 2010 उसमें साइज 6x9 है, इस टाइप से चेंज आ रहे हैं, वैसे क्या था अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जैसी रखनी है, नॉर्मली हम क्या रखते हैं, जो स्लाइड्स हम इंसर्ट कराते हैं पावर पॉइंट्स में कैसी रहती है, लैंडस्केप रहती है, पोर्ट्रेट्स बहुत रियल रहती है, पीडीएफ्स में रखते हैं पोर्ट्रेट्स। थीम्स, कलर, आप फाउंड इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते, थीम स्टाइल जो भी लगाना है बैकग्राउंड पे। अभी ये जो हल्का सा एरो से ये बना है, तो ये क्या है, मेरे बैकग्राउंड में थीम लगी हुई है, फाउंड इफेक्ट चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो चेंज। बैकग्राउंड में आपको हाइड करना है, इसको शो करना है तो वो कर सकते हो, ग्राफिक्स वगैरह भी लगा सकते हो, तो ये सारी चीजें आप डिजाइन में चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। एनिमेशन टैब्स में आप एंट्री एनिमेशंस लगा सकते हो, एग्जिट एनिमेशंस लगा सकते हो, इम्पैसिव एनिमेशंस लगा सकते हो, मोशन एनिमेशन लगा सकते हो। 4 टाइप्स होते हैं इसके, और 4 टाइप्स को मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। प्रैक्टिकल क्लासेस देखिए जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, क्योंकि सभी चीजें आप आपकी ट्रिपल-सी में पूछ सकते हो, ऑब्जेक्ट बेस से भी पूछ सकता है, थ्योरी बेस से भी पूछ सकता है, और प्रैक्टिकल क्लासेस की बेस से भी पूछ सकता है। तो वही चीज है, सोचा स्टूडेंट ने मैम ये थ्योरी पढ़े, थ्योरी ही पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल का क्या करना। प्रैक्टिकल्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपसे पूछ सकता है, और पैसे भी आप ही के लिए बेनिफिट्स है कि इन फ्यूचर आपको चीजें आनी चाहिए। ओके, मोशन ट्रांजेक्शंस ऑफ दिस स्लाइड्स ट्रांजेक्शंस हो जाएंगे, एडवांस स्लाइड्स ऑन क्लिक। ट्रांजेक्शंस में आपका क्या आ जाएगा, स्लाइड्स ट्रांजेक्शंस, वही स्लाइड्स पर ट्रांजेक्शन लगाना, मतलब स्लाइड्स पे सिर्फ एनिमेशंस लगेगा आपका, और अलग अलग सेपरेट लगाना है तो आप क्या करेंगे, वाले एंट्रेंस, एग्जिट, इम्पैसिव, मोशन, ये वाले लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। इसका मतलब ये हो जाता है कि ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड्स चलते रहे। आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे एंटर करना पड़ता है आपको, फर्स्ट स्लाइड देख ली फिर सेकंड देखने के लिए एंटर करना, यहाँ चाहते हो नेक्स्ट आ जाए अपने आप ही, तो वो ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब का यहाँ पे हो जाएगा कि स्टार्ट स्लाइड शो। आप यहाँ पे स्लाइड्स को शो कैसे करेंगे उसके तरीके बता रखा है। स्टार्ट स्लाइड शो फॉर द बिगनिंग, आपको स्टार्टिंग से करनी है। फॉर द करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो एंड प्रेजेंट जो होती है आपने प्रेजेंट कर रखी है, ऑनलाइन करनी है उसको स्लाइड शो, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। फॉर बिगनिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से जो टाइटल होती है वो फॉर बिगनिंग कहलाती है। फॉर द करंट स्लाइड, जहाँ पे कर्सर है, जहाँ पे अभी आप वर्क कर रहे हो, जो लिख रहे हो, थर्ड पर चाहे आपका कर्सर हो, फोर्थ पर हो, तो वो आपकी क्या जाती है, करंट स्लाइड। कस्टम स्लाइड, जितनी आपने ऐड कर रखी होगी। सपोज आपने कस्टम स्लाइड्स में 10 स्लाइड्स हैं, उसमें 5 ही ऐड कर रखी हैं, 4 ही ऐड कर रखी हैं, और जब आप कस्टम स्लाइड्स पे जाके शो करोगे तो सिर्फ 4 ही शो होंगी, क्योंकि आपने जितनी ऐड कर रखी हैं सिर्फ वही शो होती हैं। ओके, तो वो क्या कहलाती हैं, कस्टम स्लाइड शो कहलाती है। होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। सेटअप स्लाइड शो, हाइड एंड शो, मतलब सेटअप पर जाके आप यहाँ पे स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटअप पे जाके लूप कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शंस इसमें दे रखे होते हैं, आप ट्राई करिएगा इसको। नरेशंस, इसमें वही रिसर्च टाइमिंग्स लगा सकते हैं। रिसर्च टाइमिंग रिकॉर्ड स्लाइड्स, मतलब आप स्लाइड्स आपने बना ली, रिकॉर्डिंग पर करना है तो रिकॉर्ड पे जाके रिकॉर्ड फॉर बिगनिंग कर देंगे तो आपका रिकॉर्ड होगा। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप कहेंगे, तो वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है स्लाइड्स में वॉइस आपको, तो वो आप रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जाके कर सकते हैं। ओके, जाता है व्यू। व्यू टैब्स का मतलब ये हो जाता है कि स्लाइड्स व्यू को हम कितने टाइप से व्यू कर सकते हैं, 4 टाइप से। नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो, शॉर्टर्स व्यू, नोट्स पेजेस के द्वारा, और स्लाइड शो के द्वारा, और स्लाइड्स मास्टर, ये सारे तो आपके हो ही जाएंगे। तो वही नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और स्लाइड शो। और स्लाइड्स मास्टर्स क्या होते हैं, मास्टर स्लाइड्स आ जाती हैं। नॉर्मल तो नॉर्मल है, स्लाइड शॉर्टर छोटी छोटी स्लाइड्स आ जाएंगी। नोट्स, नीचे नोट्स लिखना होगा तो नोट्स पेज। स्लाइड शो करनी है तो आप डायरेक्ट स्लाइड शो कर सकते हैं। हैंगआउट मास्टर, नोट मास्टर, ये सारे आप ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं इसमें करने के। शो एंड हाइट, शो एंड हाइट रूलर, ग्रेड लाइन्स, मैसेजेस, बार, जूम टू फिट, विंडो, ये सारे आप क्या कर सकते हो, शो एंड हाइट कर सकते हो। जूम कर सकते हो, मिनिमम 10 होती है, मैक्सिमम 400, नॉर्मल आपका 69 समथिंग होता है, क्योंकि स्लाइड्स का साइज नॉर्मल छोटा ही होता है, 100 तो नहीं कह सकते। एंड कलर, ग्रे स्केल्स, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कलरफुल कुछ प्रेजेंटेशन बना रखी है, लेकिन आप ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हो, तो वही है, आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर सकते हो। ओके, विंडोज, न्यू विंडो ले सकते हो। अरेंज, आपको पता है न्यू विंडो कैसे करते हैं, एमएस वर्ड में क्लियर कराया था। अरेंज करना, एक के ऊपर एक कास्केट मूव, स्प्लेन करना, स्प्लेन मतलब उसको तोड़ देना। स्विचेस करना, विंडोज, माइक्रो मतलब रिकॉर्डिंग करना। ओके, तो वही है, ये सारे ऑप्शंस आपको करने हैं। ग्रे स्केल्स पता ही है। न्यू विंडो, उसकी सेम विंडो आ जाएगी, उसको अरेंज करना, कास्केट, एक के ऊपर एक, और स्विचेस विंडो, जिस विंडो पर जाना हो तो आप जा सकते हो। माइक्रोस, रिकॉर्ड करना। रूल्स बता ही दिया आपका, शो एंड हाइट होते हैं। चलिए, दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अभी जो आगे वीडियोस आएंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपका लेके आऊंगी मैं आपका जो है इंटरनेट्स का चैप्टर होगा, जो थ्योरी बेस पर है वो होगा। फिर आगे जो भी चैप्टर्स होंगे वो करा के फटाफट एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के CCC के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, चलिए, ओके।